अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बड़ी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना मजीद। कल कराची कारसाज के इलाके में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया था जब एक लैंड क्रूज़र गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवार दो बाप बेटी को कुचल डाला था और उसके साथ वहां पर मौजूद राहगीरों पर गाड़ी चढ़ा दी थी। इस वाक़े के बाद कल से ये खबर जो है वो सोशल मीडिया पर इसने धूम मचा रखी है। हर कोई इस बारे में बात करना चाह रहा है कि आखिर ये कौन लोग हैं जो पैसे के नशे में इतने धुत होते हैं, बिल्कुल उन्हें दूसरी कोई चीज़, चाहे फिर वो इंसान हो या कोई चीज़ हो, उन्हें नज़र नहीं आता कि आगे क्या चल रहा है। कारसाज के इलाके में हुआ ये था कि कल एक खातून जो नशे की हालत में थी और उन्होंने अपनी गाड़ी तेज़ रफ्तारी के बायस जो है वो चलते हुए लोगों पर चढ़ा दी, जिसके वजह से एक बाप बेटी जो मोटरसाइकिल पर मौजूद थे वो जाँ बहक हुए और उसके साथ साथ वहाँ पर जो कुछ लोग मौजूद थे उन पर भी वो गाड़ी ज़्यादा चढ़ी, जिसकी वजह से 4 के करीब ज़ख्मी हुए और एक की हालत अभी बताई जा रही है कि इंतहाई थोड़ी क्रिटिकल है उनकी कंडीशन। इस तमाम वाक़े के बाद जो है वो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सवालात जन्म ले रहे हैं। एक तो वाक़या जो है वो जब पेश आया उसके आधे घंटे बाद जो है वो पुलिस का आना, लेकिन फ़ौरन जो है वो रेंजर्स का आ जाना, वहाँ पर प्रोटोकॉल का आ जाना। और दूसरा ये कि बताया जा रहा है कि उस गाड़ी में 2 ख़वातीन शामिल थी। एक तो नताशा जो काफ़ी जिनकी पिक्चर्स भी वायरल हो रही हैं और मंज़र आम पर हैं वो, और एक दूसरी खातून उनके साथ मौजूद थी। उनको फ़ौरी तौर पर मौका से जो है वो फ़रार करा दिया गया और वो गायब नज़र आई। और सारी बात जो है वो नताशा नामी खातून पर हुई, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उनकी हालत को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो नशे की हालत में है, वो अपनी हालत जो असल हालत है उसमें नहीं है। शायद यही वजह थी कि उनकी गाड़ी 100 से ज़ायद रफ्तार पर चल रही थी और इस वजह से जो है वो ये हादसा पेश आया। आज बाप बेटी जिनका इंतकाल हुआ, जो जाँ बहक हुए, उनको उनकी तदफीन कर दी गई है और बताया जा रहा है कि जिस तरीके से पूरा इलाका सोग में है, पूरा पाकिस्तान ज़ाहिर है एक ऐसी चीज़ है जिस पर अफसोस किया जा सकता है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो शायद पैसे को देखकर पैसे में रहकर उन्हें शायद दूसरे लोगों की कदर होना ख़त्म हो जाती है। और ये हमारे मुल्क का अलमिया है, हमारे मुल्क में ये रवायत चल पड़ी है कि जिसके पास अथॉरिटीज़ हैं, जिसके पास पैसा है, जिसके पास सब कुछ होता है, तो फिर वो जो है वो हुक्मरान बन के बैठ जाता है, वो फ़िरौन बन के बैठ जाता है, फिर उसे कोई दूसरा बंदा नज़र नहीं आता। शायद यही वजह है कि नताशा नामी खातून को जो है वो दिमागी मरीज़ भी करार दिए जाने पर भरपूर कोशिशें की गई उनके वकील की जानिब से। जिन्ना अस्पताल में उनको दाखिल कराया गया, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो इंस्टेंट सिचुएशन थी उसमें शायद वो उस तरीके से ख़ुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। तो सब ये उनकी फ़ैमिली वालों ने ये दावा किया कि ये दिमागी मरीज़ा हैं, तो इनका जो है वो इलाज चल रहा है। जिन्ना अस्पताल में उनके टेस्ट हुए और डॉक्टर्स ने इस बात को क्लियर किया कि वो दिमागी मरीज़ नहीं है, ना ही उन्हें कोई साइकेट्रिक इशू है, ये सिर्फ बनाया जा रहा है। और उनके ख़ानदान की जानिब से इस किस्म की कोई चीज़, कोई वाज़ेह सबूत पेश नहीं किया गया कि उनकी जो ये रिलेटिव हैं जिन्होंने 2 मासूम जानों से ज़िंदगी ले ली, उनकी ज़िंदगी का हक़ ले लिया, उनको जो ये कोशिश की जा रही है कि वो शायद दिमागी मरीज़ हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि टेस्ट उनके बिल्कुल क्लियर आए हैं। बताया जा रहा है कि जिन्ना अस्पताल में भी क्योंकि वो एक ऐसे बिज़नेसमैन की वाइफ़ हैं जिन्होंने बहुत सारी जगहों पर बहुत शायद इन्वेस्टमेंट की भी हो, तो जिन्ना अस्पताल में भी कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, तो वहाँ पर भी वो उस तरीके से उन्होंने खूब शोर मचाने की कोशिश की, खूब शोर मचाया और वो अपने टेस्ट भी नहीं करवा रही थी। और फिर आखिरकार वकील के कहने पर जो है वो उनके टेस्ट वगैरह हुए और टेस्ट जो है उसमें वाज़ेह तौर पर ये दिखाया गया कि वो बिल्कुल ठीक है, उन्हें इस किस्म की कोई बीमारी नहीं है जिससे उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। जिसके बाद जो है वो जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुलज़िमा को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया है। मुलज़िमा को जिस्मानी रिमांड के लिए जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया था, जहां पर समाअत के दौरान पुलिस ने मुलज़िमा के 14 दिन के रिमांड की इस्तदा की है। वकील ने कहा कि मेरी मुवक्किला के ख़िलाफ़ दफ़ात काबिल ज़मानत है। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि मुकदमे में कत्ल की दफ़ा 332 का इजाफ़ा किया है। दफ़ा 332 नाकाबिल ज़मानत होती है। वकील ने इस पर कहा कि पता लगाया जाए कि खातून ने किस किस्म का नशा कर रखा था,
2 افراد کی جان لے لی۔ عدالت نے ملزمہ سے سوال کیا کہ کیا آپ کے شوہر کا نام کیا ہے؟ تو ملزمہ نے اپنے شوہر کا نام دانش بتایا۔ عدالت نے پوچھا کہ پولیس آپ پر کوئی تشدد تو نہیں کری، جس پر انہوں نے جواب دیا کہ پولیس نے ان پر فی الوقت اس قسم کا کوئی تشدد نہیں کیا۔ یہ تمام چیزیں ہیں۔ حادثے کی CCTV فوٹیج بھی سامنے آ چکی ہے، جس میں لگ رہا ہے کہ ملزمہ جو ہے وہ گاڑی تقریباً 100 کی رفتار سے زائد جو اسپیڈ ہوتی ہے اس پر چلا رہی تھی، اور شاید یہی وجہ تھی کہ انہیں شاید کچھ نظر نہ آیا اور انہوں نے ایک جیتی جاگتی زندگیوں کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ 2 خواتین تھیں، ان میں سے ایک تو سامنے آ گئی ہیں، لیکن دوسری جو ہیں وہ منظر عام سے غائب ہیں۔ میڈیا پر چرچا ہونے پر رات 3 بجے جو ہے وہ FIR درج کی گئی، جس پر ایسی دفعات شامل ہے کہ شخصی ضمانت پر رہائی ممکن ہو سکتی ہے۔ پولیس نے ذہنی توازن ٹھیک نہ ہونے کا سرٹیفکیٹ حاصل کیا اور وکیل کے ذریعے ملزمہ کا سرٹیفکیٹ عدالت میں پیش بھی کرا دیا۔ پولیس خود ہی سارے کام کر رہی ہے، اور پھر جو ہے وہ خود ہی اچانک سے یہ چیزیں جو ہیں وہ منظر عام پر آتی ہیں۔ جو سارا بوجھ اور ملبہ ہوتا ہے وہ ایک غریب بندے پر ڈال دیا جاتا ہے، اس کو مار دیا جاتا ہے۔ مجرم بھی وہی کہلاتا ہے اور وکٹم بھی وہی کہلاتا ہے، کیونکہ یہ لوگ وہ لوگ ہیں جن کے پاس شاید پیسہ بہت ہے، ان کے پاس اتھارٹیز بہت ہیں، ان کو کوئی سوال نہیں کر سکتا، اور اگر ہم سوال اٹھاتے بھی ہیں تب بھی ہمیں بھی چپ کروا دیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ والی چیزیں ہیں جو پاکستان میں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، اور اس سب میں نقصان شاید صرف اسی بندے کا ہے جو اس دنیا سے چلا گیا، اسی فیملی کا ہے جن کے چاہنے والے اس دنیا سے چلے گئے۔ ان لوگوں سے کوئی سوال نہیں کر سکتا، ان لوگوں کو ایک بندہ نہیں بچانے کے لیے بلکہ 100 بندے آ جاتے ہیں بچانے کے لیے، کیونکہ ان کے پاس پیسہ ہے، ان کے پاس اتھارٹی ہے، اور ان کو ہمیں مارنے کے لیے ان کو اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، بس ان کے پاس پیسہ بہت ہے۔ میں کہتی ہوں ہمارے ملک میں سب سے اگر کوئی یہ بہت ساری غلط چیزیں ہمارے ملک میں، لیکن ایک انسانی جان کو آپ مار دیتے ہیں اور پھر بعد میں جو ہے وہ اس کا آپ کو دکھ بھی نہیں ہوتا، اس کا آپ کو افسوس بھی نہیں ہوتا، اس کا آپ کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ آپ کسی کے گھر کی رونق کو ختم کر رہے ہیں، اور پھر اس بے دردی اور بے ضمیری کے ساتھ جو ہیں وہ آپ اپنی وکٹری کے نشان بنا کر اپنی طرف نکل پڑتے ہیں اور اپنی اتھارٹیز اور اپنے پیسے کو جو ہے وہ اس پر منمانیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ جو واقعہ آیا ہے، اس قسم کی چیزیں آگے بھی ہوتی رہیں گی، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ بہت سارے ادارے، بہت سارے لوگ انہیں بچانے کی بھرپور کوششیں کرتے رہیں گے، جس طریقے سے ابھی کی جا رہی ہیں۔ اس حوالے سے اگر آپ کی کوئی رائے ہے تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ بڑی خبر کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور اپنی ہوسٹ آمنہ مجید کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔